हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। सती जी दक्ष के यहाँ, दक्ष प्रजापति के वहां यज्ञ में जाती है और फिर वहां पे वो अपनी प्राण दे देती है। अभी आगे देखते हैं। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर क्रोध पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। भय जग विदित लक्ष्य गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कई होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमे पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुने न सुआश्रम कीन्हे, उचित मास हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुव नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल परमनि, आकर बहुभांति। सियावर रामचंद्र की जय। समाचार सब शंकर पाए। शंकर जी महाराज के पास सब समाचार पहुंच गया। किसने पहुंचाया ये बात यहाँ पर गोस्वामी जी ने नहीं लिखी है। दूसरी जगह यह वर्णन है कि नारद जी ने ही जानकर यह पूछा, जाकर पूछा कि महाराज आपको अपनी घरवाली का कुछ अता पता है? तो शंकर जी को आया क्रोध। भले ही उपेक्षा रही हो, उदासीन रहे हो, लेकिन अपनी तो पत्नी ही थी, प्रेम तो था, तो आया क्रोध और वीरभद्र को भेज दिया। यह वीरभद्र शंकर स्वरूप ही है, उनके गणों का मुख्य है और इसके ऊपर कोई कर्म फल नहीं लगता है। ये विशेषता है, इतनी ऊंची वस्तु है यह। जाकर उन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया और सब देवताओं को विधिवत फल दिया। विधिवत का अर्थ है पूरी तरह, एक एक से जमा जमा कर बदला लिया। और विधिवत का अर्थ है जैसे ब्रह्मा जिसका कर्म जैसा होता है उसको वैसा फल देता है। विधिवत का अर्थ है जैसे ब्रह्मा जी कर्म अनुसार फल देते हैं, तो जिसने आंख तरेर कर दिखाई थी उसकी आंख ही फोड़ दी। जिसने हंसी में दांत दिखाया था उसके दांत ही तोड़ दिए। विधिवत माने क्रोध आने पर भी फल देने में उसने मर्यादा का भंग नहीं किया। इसलिए समझो, क्रोध के वश में नहीं है, क्रोध जानबूझकर किए हुए हैं, आज्ञाकारी है, सैनिक है। जब गोली चलाने का हुक्म हुआ तब चलाया, जब बंद करने का हुक्म हुआ तब बंद किया। विधिवत फलु दीन्हा, फल देने में मर्यादा का भंग नहीं हुआ। यह नहीं कि जोश में आ गया हो और कुछ भी कर दिया। मैं जग विदित भय जग विदित गच्छ गति सोई। यह तो जग में विदित है कि दक्ष की क्या गति हुई। बोले शंभु के द्रोही की जो गति होनी चाहिए वो गति दक्ष महाराज की हुई। ग्रंथकार अपनी सम्मति प्रकट करते हैं
कि जो फल शंभु विमुख को मिलना चाहिए वही दक्ष को दिया गया। और यह फल कोई मामूली आदमियों को नहीं दिया गया। सकल सुरन विधिवत फलोदीन, जितने देवता थे और जितने ऋषि महर्षि थे, यह सूर शब्द जो है यह उपलक्षण है। वहां जो ऋषि थे, महात्मा थे, उन सब के लिए यह इतिहास सकल जग जाने, यह इतिहास सारे जगत में प्रसिद्ध है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ, और वह याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संवाद में भी यह संक्षेप है। सती मरत हरिसन वरु मांगा। अब सती जी ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि जन्म जन्म हमारे हृदय में भगवान शंकर के चरणों में ही प्रेम होवे, नहीं तो वे मुक्त ही होती। मरने के बाद फिर उनका जन्म काहे को होता। इसी कारण से कि उनकी लालसा, उनकी अभिलाषा ऐसी थी कि हिमाचल के घर में जाकर पार्वती का शरीर उन्हें प्राप्त हुआ और पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। जब ते उमा शैल ध्रुवाई। अब जब से यह उमा ओम स्वरूप है, गौर करके देखोगे तब मालूम होगा। ओ म और अ ओ म पढ़ो, आखिरी अक्षर को पहले लगा दिया तो ओम हो गया। यह प्रणव स्वरूप है उमा। यह जैसे विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय के साथ ओम लगा रहता है, वैसे यह शक्ति स्वरूप में, वाक स्वरूप में लगा रहता है। तो यह जाकर जब वहां प्रकट हुई तब सकल सिद्धि और संपत्ति छा गई हिमाचल में। चारों ओर जहां तहां आकर ऋषि मुनि बस गए। भगवती आई तो सबकी कृपा हुई। हिमाचल में सबको यथायोग्य स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब। अब जहां देखो वहां फल फूल लगे हुए हैं और नाना प्रकार की जाति के वृक्ष उदय हो गए और मणियों के बहुत सारे खजाने प्रकट हो गए। जब स्वयं जगत जननी जगदम्बा त्रिगुणमयी शक्ति वाली प्रकट हो गई तब कहना ही क्या। तो कहते हैं सरिता सब पुनित जल वही, खग मृग मधुप सुखी सब रही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु, नारद समाचार सब पाए, कौतक ही गिरिदेह सिधाए, शैल राज बड़ आदर दीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेरी मुनि चरना, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सरिता सब पुनीत जल बहहि। जितनी नदियां हैं हिमाचल में वे सब पवित्र जल से बहने लगी। ये सब अलकनंदा, भागीरथी, सरयू, यमुना सब तो वहीं से निकलती है। जितने पक्षी है, हरिण है, भौरे है, सब सुखी होकर वहां पर रहने लगे। जिन जीवों में सहज बैर होता है उन्होंने अपना सहज बैर भी छोड़ दिया। जैसे कौवा और उल्लू, वे दोनों कभी साथ में नहीं रहते, हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। घोड़ा और मैंस एक दूसरे को सह नहीं सकते हैं। नेवला और सांप, इनका बैर तो मशहूर है। इन जीवों ने हिमाचल में अपने सहज बैर को भी छोड़ दिया। सब साधु बाबा बन गए और सब हिमाचल में बड़ा भारी अनुराग करे। सोह शैल गिरिजा गृह आए। गिरिजा के घर आ जाने पर ऐसी शोभा हुई गिरिराज की जैसी राम भक्ति हृदय में आ जाने से मनुष्य की शोभा होती है। रोज नीत नूतन मंगल गृहतासु। उनके घर में नित्य नूतन मंगल होने लगा और ब्रह्मा जी उनके यश का गान गाने लगे। नारद समाचार सब पाए,
अब यह जो हिमाचल के सौभाग्य का समाचार फैला तो नारद जी महाराज को सबसे पहले मिला। वे तो कौतुकवश पार्वती का दर्शन करने के लिए हिमालय में गए। शैलराज ने उनका बड़ा भारी आदर किया और पांव पखार कर उनको बड़ा श्रेष्ठ आसन दिया। जो सबसे ऊंची चोटी थी अपनी, उसके ऊपर बिठा दिया। नारी सहित मुनिपद सिरुनावा, और गिरिराज ने अपनी पत्नी सहित नारद मुनि के चरणों में अपना सिर रखा और उनके चरणों को जल से अपना सारा भवन सिंचाया और अपने सौभाग्य का बड़ा वर्णन किया। धन्य है भाग्य हमारे कि आज हमारे घर में संत पधारे। अपनी लड़की भी बुलाई और उनके चरणों में डाल दीवाने उनका भी सिर नवाया। जैसे सद्गृहस्थ लोग सत्पुरुषों के आने पर अपने घर में जो भी सत्कार करते हैं वह सब सत्कार उन्होंने किया और बोले, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। हे नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ है और सर्वज्ञ है और तुम्हारी सर्वत्र गति है। अपने हृदय में विचार करके यह जो हमारी लड़की है इसके दोष और गुण का वर्णन करें। अभी नारद मुनि इसका गुण और दोष का वर्णन करते हैं। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्रिय प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेज सुपैहि पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़िहि पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जेस अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छोना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कह मिलिहि परिहस असिरेख। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। अब जब पार्वती जी सामने आई तो ये पर्वत की बेटी, पर्वती की बेटी, वृक्ष की बेटी, सबका वर्णन आता है क्योंकि देवता के रूप में इनका वर्णन है। आधिदैविक इनका रूप होता है। पार्वती जी सामने आई तो नारद जी समझ गए। पार्वती भी समझ गई कि नारद जी किस लिए आए हैं। अब तो हंसकर गूढ़ जो छिपी बात है बड़ी मृदु भाषा में बोले कि हिमाचल, यह तुम्हारी बेटी सकल गुणों की खान है। ये जितने सत्व रज तम तीनों गुण हैं इनकी वो खान है। खान माने खजाना है। खान है माने आदि प्रकृति है जिसमें से ये त्रिगुण प्रकट होते हैं। यह गूढ़ है। सकल गुण खानी, इसका मतलब हुआ कि बेटी बड़ी गुणवती है। लेकिन उसमें गूढ़ क्या था कि यह आदि प्रकृति है। शंकर जी ईश्वर है और यह आदि प्रकृति है। सुंदर सहज सुशील सयानी। अब वर्णन करते हैं, गुण तो बहुत है लड़की में, लेकिन देखने में कुरूप हो तो लोग आदर नहीं करते हैं। तो ये सुंदर भी है। और सहज माने जेवर पहनकर सुंदर है ऐसा नहीं है, अपने आप शरीर ही सुंदर है। लिपस्टिक से, पाउडर से, जेवर से, कपड़े से जो सुंदर लगते हैं वो सहज सुंदर नहीं होते हैं। लेकिन पार्वती जी सहज सुंदर है। और सुंदर भी हो लेकिन शील अच्छा ना हो तो किस काम की? दो कौड़ी की भी नहीं, सुशील भी है पार्वती जी। अच्छा, सुशील भी हो, सुंदर भी हो, लेकिन अकल खराब हो, बोले सयानी और बड़ी बुद्धिमान है पार्वती जी। नाम उमा अंबिका भवानी, यह भी गुण ही है। क्या गुण है कि ज्ञान, शील, सहज सौंदर्य, यह तो प्रकृति में सती जी से बढ़कर और कोई नहीं है। सृष्टि में या दुष्टा स्मृति पुनर्ना दृष्टि पुरुषस्य। एक बार अगर पुरुष ने उसकी और देख लिया तो फिर उसकी आंख के सामने और कोई आती नहीं, इतनी सुकुमार। और बड़ी हो गई थी, नाम तो उसका पार्वती रख दिया था। लेकिन नारद जी ने अपनी ओर से उमा अंबिका भवानी पहले से ही कह दिया, शंकर जी की पत्नी। अंबिका माने जगन माता,
उमा माने प्रणव स्वरूप। उकार की षष्ठी विभक्ति में ओ रूप होता है संस्कृत में। तो उ माने है शंकर, ओहो शंभो हो माँ लक्ष्मी है। जो शंकर जी की लक्ष्मी है उसका नाम उमा है। उ माने शंकर और माँ माने लक्ष्मी। विष्णु की लक्ष्मी जुदा और शंकर जी की लक्ष्मी जुदा। यह उमा माने शंकर जी की लक्ष्मी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, अब सब लक्षण से संपन्न कुमारी होगी और अपने प्रिय शंकर भगवान को यह बहुत प्यारी होगी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, इसका जो अहिवात है, अहिवात माने सौभाग्य, सौभाग्य सुहाग, वह हमेशा अचल रहेगा। हम लोगों के गांव में अहिवात ही बोलते हैं। इसका सौभाग्य अखंड रहेगा, पति इसका सदा बना रहेगा और इससे माता पिता को बड़ा यश मिलेगा। एक भाई है पार्वती जी के मैनाक, लेकिन उससे हिमाचल को कोई यश प्राप्त नहीं हुआ। यश मिला तो अपनी बेटी पार्वती जी से मिला। सारे जगत में यह पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। एहि कर नाम सुमिरी संसारा, इसका नाम स्मरण करके संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वे पातिव्रत की असीधार पर चढ़ जाएगी। असीधार माने तलवार गुजराती में बोलते हैं, माने सती हो जाएगी। स्त्रियों को सती बनाने के लिए इसका नाम ही काफी है। जो गौरी का, पार्वती का स्मरण करेगा वह सती हो जाएगी, माने पवित्र हो जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सो हे शैलराज, ये जो तुम्हारी पुत्री है ये बड़ी सुलक्षण है। अब इसके दो चार अवगुण भी है, सो भी सुन लो। महाराज अवगुण सुनने को तो कोई तैयार नहीं होता। लोग यही सोचते हैं कि हमारे तो बस गुण ही हो। मीठा मीठा सुनने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। सो अवगुण क्या है इसमें कि दो चार ही अवगुण है, गुण तो बहुत है। दो चार अवगुण क्या है कि इसको पति जो मिलेगा वह बड़ा विलक्षण मिलेगा। अगुण, अमान, मातु पीतु हीना। पहली बात यह है कि उसमें कोई लक्षण, कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म और बिल्कुल गुण रहित। और अमान, उसको सम्मान का कोई ख्याल ही नहीं रहेगा। जगह जगह अपमान मिलेगा, नहीं नहीं, वह तो अमान है, उसको कोई मान नहीं। देश काल वस्तु से भी अपरिच्छिन्न है। और मातु पीतु हीना, अनाथ, जैसे बिना कोई माँ बाप के बच्चा हो ऐसे। और बोले अनादि और अजन्मा। उदासी, सब बातों में उदास रहेगा। पागल से रहेगा, नहीं नहीं नहीं, पागल से रहेगा नहीं, सबसे ऊंचा समाधि में बैठा रहेगा। सब संशय छीना, उसके मन में कभी कोई संशय नहीं होगा। ऐसा निर्विचार रहेगा, नहीं नहीं, उसके सारे संशय छिन्न हो गए होंगे, उसके सारे संशय छिन्न हो चुके होंगे। जोगी जटिल अकाम मन, अरे इसका पति जो होगा वह योगी होगा। भला लड़की योगी से ब्याही जाती थी, भोगी से। और जटिल, बलि भी रखेगा महाराज। अकाम मन, मन में कामना भी नहीं होगी, नग्न रहेगा, उसका वेश अमंगल होगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है कि ऐसे पति से इसका ब्याह होगा। नारद जी महाराज कहते हैं, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह पेदु न जाना, दशा एक समुझ बदिल गाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर बरे जल नैना। कोई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि रेखा राखा। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। जुठी न होई देव ऋषि बानी, सिंचहि दंपति सखी सयानी। शोचहि संपति सखी सयानी, उरधरि धीर कहई गिरिराऊ। कहु नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी। अब वे माता पिता थे, मैना और हिमाचल।
वे तो मुनि की बात सुनकर और सत्य समझकर अपने हृदय में दुखी हो गए और पार्वती जी को तो मन ही मन बड़ा आनंद हुआ। नारद जी की समझ में यह बात नहीं आई क्योंकि दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे। एक की आंख से आनंद के आंसू और एक की आंख से आनंद के आंसू गिर रहे और एक की आंख से दुख के आंसू गिर रहे। तो दशा एक समुझब भी लगाना, देखने में तो दशा दुख की और सुख की एक सरीखी मालूम पड़े, लेकिन समझने में वह अलग अलग है। ये आनंद के आंसू है और ये दुख के आंसू है। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, अब तो जितनी सखी है, गिरिजा है, हिमाचल है, मैना है, सबके शरीर में पुलक छा गया और सबकी आंखों में आंसू आ गए। सब यही कहने लगे कि नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। तो झट पार्वती जी ने नारद जी के वचन को हृदय में जमा लिया, दृढ़ कर लिया कि यह बात अब बिल्कुल पक्की है। उपजेऊ शिवपद कमल स्नेहु, जब यह निश्चय हो गया कि हमारा विवाह तो शंकर जी के साथ ही होगा, तो तुरंत शंकर जी के चरण कमलों का स्नेह छिपा लिया। जो छिपा लिया था वो प्रकट हो गया, लेकिन उनका मिलना तो बड़ा कठिन है, यह सोचकर मन में संदेह भी हो गया। जानी को अवसरु प्रीति दुराई, यह समय तो प्रकट करने का नहीं है। सखिया है, माता पिता है और लोग हैं, नारद जी है। अब इस समय कोई बात हृदय की प्रकट नहीं होनी चाहिए कि वो खुश हुई है। स्त्री स्वभाव है, यह 10-12 बरस की लड़की भी हो तो उसको कानाफूसी करना आता है, अपनी बात छिपाना आता है। जन्म से ही यह सद्गुण विधाता ने उनके अंदर रख लिया है। सो बे मौके पर कहीं हमारी प्रीति प्रकट न हो जाए, शिव जी के प्रति जो प्रीति है वो, इसलिए वह झट जैसे कोई बच्चा खेलता हो अपनी बड़ी सखी की गोद में जाकर बैठ गई। मानो उसको ब्याह का, बर का, इन सब से कोई लेना देना ये कोई समझ ही नहीं है। मैंने पढ़ा था कहीं, एक ने पूछा कि वो जो लड़की तुम देखते हो श्रृंगार करके सामने से निकलती है, उसको देखकर तुम्हारे मन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस आदमी ने कहा कि वह बेवकूफ सी लगती है, उसकी वेशभूषा, रहन सहन, साज सज्जा देख के मालूम पड़ता है कि वह बड़ी भोली है। तो उसने कहा कि तब तो वह सफल हो गई, वह चाहती ही है कि हमको सीधी सादी, भोली भाली, बेवकूफ समझे, तो तुम्हारे ऊपर उसका वही असर पड़ा। तो महाराज ये लड़कियां ऐसा अभिनय करती है कि जैसे उसको दुनियादारी की कोई बात मालूम ही नहीं है। सो पार्वती जी झट, आखिर तो स्त्री वेश में प्रकट हुई है, उस सखी उच्छंग बैठ पुनी जाए, जाकर के अपनी बड़ी सखी के गोद में बैठ गई। अरे बाबा, ऐसे ज्योतिषी लोग तो आते रहते हैं, कौन है ये बूढ़े बाबा, क्या कह रहा है, किसका वर्णन कर रहा है, जैसे अनजान बन के ऐसे बातें कर रही है। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, ये माता पिता और जो सखी सयानी थी ये सोच रही है कि देवर्षि की बात तो कभी झूठी नहीं हो सकती। तो अब गिरिराज ने अपने हृदय में धैर्य धारण किया और नारद जी से बोले कि हे स्वामी, बताओ क्या उपाय किया जाए कि यह लड़की के ऊपर आने वाला जो संकट है वो टल जाए। कहा मुनीस हिमवंत सुनी, मुनिराज श्री नारद जी ने कहा कि हे हिमवंत, तुम सुनो, ब्रह्मा जी ने जिसके ललाट में जो लिख दिया है उसे देव, धनुज, नर, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। धनुज माने दानव के गर्भ में से जो पैदा हुए वो दानव। तदपि एक में कह उपाय होई करे जो देव सहाय, जस बरु में बरनेव तुम पाई, मिलहि उमहि तस संशय नाहि। जय जय बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछूति न कर दोष न धरहि। भान कृसानु सर्वरस खाहि, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनित न कहई। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। जो असहिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु,
जीव की ईस समान, सियावर रामचंद्र की जय। तदपि एक में कहा उपाय, फिर भी मैं एक उपाय तुमको बताता हूँ। यदि दैव तुम्हारे अनुकूल हुआ, माने भाग्य तुम्हारे अनुकूल हुआ और उसने सहायता की, तो वह काम बन जाएगा। जे वर के दोष बखाने, जैसा वर मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया, वैसा वर उमा को मिलेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन वर का जो जो दोष मैंने बताया है, वह सब दोष शंकर जी में है, ऐसा मैंने अनुमान कर लिया है। तो इसका विवाह यदि शंकर जी से हो जाए, तो उनके तो दोष भी गुण समान हो जाए, ऐसा सब लोग कहते हैं। क्योंकि देखो, विष्णु भगवान शेष की सैया पर, सांप पर सोते हैं, लेकिन विद्वान लोग उनको कोई दोष नहीं मानते, दोष नहीं लगाते। अब कोई कहे कि हम भी सांप की सेज पर सोएंगे, तो वे बेवकूफ है, मर जाएंगे। ये सूर्य भगवान है, अग्नि है, ये तो सर्वरस खाई, सबका रस सुखा देते हैं। विष्ठा भी पड़ा हो तो उसका भी रस सूर्य खा लेता है, और फूल का भी हो तो उसका भी रस सुखा लेता है, और आग में जो डाल दो तो सब खा जाए, लेकिन उनको तो कोई बुरा नहीं कहता है, ये नीच है। सब कुछ खाने वाले को वैसे तो नीच समझा जाता है, लेकिन सूर्य को तो हम नहीं मानते ऐसा। शुभ और अशुभ सलील सबक बहाई, जल में भी तो शुभ और अशुभ दोनों चीजें रहती है, लेकिन शुभ, जल में भी शुभ और अशुभ दोनों चीजें बहती जाती है। लेकिन गंगा जी को कोई अपवित्र कहता है क्या? उसमें तो मुर्दे भी बह जा रहे हैं, और देखो तो इसमें फूल और दूध भी बहाते हैं, चढ़ाते हैं, दूर दूर तक सफेद हो जाता है। गंगा जी में दूध पड़े तो भी, और पनाला पड़े तो भी, पनाला माने गंदा पानी, नाले का पानी, दोनों पवित्र हो जाता है। इसलिए समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ है, ऐश्वर्यशाली है, उसके लिए हे गोसाई कोई दोष नहीं है। गोसाई माने श्री कृष्ण गोपति है। एवं रवि, पावक और सुरसरी, रवि माने सूर्य, पावक माने अग्निदेव और सुरसरी माने गंगा जी, तो इनको कोई दोष नहीं। वेदांत की चर्चा के लिए समर्थ शब्द उपयुक्त ही प्रयुक्त किया गया है। उपयुक्त मानी समझने के लिए उपयोग में जो लिया है उसको बोलते हैं। समर्थ कहूं नहीं दोषी, नहीं दोष, जो समता के रथ पर बैठा हुआ है, माने जिसके लिए ब्रह्म दृष्टि से सब समान हो गया है, उसके लिए कोई दोष नहीं होता है। कैसे कि जैसे समर्थ है रवि, समर्थ है पावक और समर्थ है सुरसरी जी, माने समर्थ है रवि, समर्थ है अग्नि और समर्थ है गंगा जी। चाहे जो भी हो, चाहे जो ताप हो, चाहे जो प्रकाश ले लो, सबको देने के लिए राजी है। सगुण में, समरथ में विषमता का दोष नहीं होता है। सूर्य कभी ऐसा नहीं कहता कि इसको ताप दे, प्रकाश दे, इसको ना दे। जो असहिषी का करे, अब कोई मनुष्य कहे हिसी सा करे, यह हिसी सा गांव का शब्द है, यह ईर्ष्या के लिए और स्पर्धा के लिए ऐसे अर्थ में आता है कि जो कोई मनुष्य ईर्ष्या करे, बराबरी के लिए, ये इनकी डाह करते हैं, माने ईर्ष्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो जो मनुष्य शंकर जी के साथ ईर्ष्या करता है या स्पर्धा करता है या बराबरी करता है, वह क्या है? बोले बाबा, वह अभिमानी है और विवेक में उनकी जड़ता आ गई है। वह कल्प पर्यंत नरक में पड़ेगा। जीव की इस समान किसी जीव को ईश्वर की बराबरी नहीं करनी चाहिए। वह तो जीव में चीन मात्र है और ईश्वर में जो चीन मात्र है वह समान नहीं है, वह तो एक है, अद्वितीय है। जीव अपनी उपाधि सहित और ईश्वर अपनी उपाधि सहित हो तो दोनों में कभी बराबरी नहीं हो सकती। यह बेचारा छोटा और ये कितना बड़ा, यह व्यस्ति और वह समस्ती। तो सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहुन संत करहिते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनिस ही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवान, एहि विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु।
जो तपु करे को तुम्हारी तुम्हारी, भावी उमेति सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन असीस। होई यह कल्याण सब, संशय तजहु गिरीश। सुरसरी जल कृत बार नहीं जाना। देखो, कोई शराब ला कर दे और कहे कि हमने गंगा जल से बनाया है, तो क्या संत उसका पान करेंगे? नहीं करेंगे। तो गंगा जल से बना हुआ जो शराब है वो पवित्र नहीं होती। इसी प्रकार ईश्वर से बना हुआ जीव पवित्र नहीं होता, भले ईश्वर से ही जीव बना हो। सुरसरी मिले सो पावन जैसे। अब जैसे शराब की बोतल उड़ेल दो गंगा जी में, माने गंगा जी में डाल दो, तो क्या हुआ? शराब भी पवित्र हो गया। इसी प्रकार जीव को मिला दो ईश्वर में, ईश्वर में मिल गया जीव, तो बोले फिर पवित्र हो गया। ईस अनीस ही अंतर जैसे। वह तो कार्य उपाधि को धारण करते ही कार्य उपाधि में जो दोष है वे जीवात्मा में लग गए, और कार्य उपाधि को छोड़कर परमात्मा में मिलते ही सारे दोष मिट गए। असल में ईश्वर और अनीश्वर में अंतर कैसा है? एक ही गंगा जल, लेकिन जब वह सड़ा पानी बन जाता है, फलों की, जौ की माने बाली, जौ गुजराती में बोलते बाली बोलते, अंगूर की सड़ा माने उसकी बिगाड़ हुई वो सब मिल जाती है, तब वह सड़ा आग यानी शराब बन जाता है, और गंगा जी में डाल दिया तो खत्म माने वो पवित्र हो गया। ऐसे ही ईश्वर और अनीश्वर में एक होने पर अंतर होता है। शंभु सहज समर्थ भगवान, ये जो भगवान शंकर है ये सहज समर्थ है। तो इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है, परंतु शंकर भगवान दुराराध्य माने मुश्किल से आराधना करने वाले होता है। दुराराध्य कहने का अभिप्राय है कि इनको खुश करना जरा कठिन है, टेढ़ी खीर है। आशुतोष पुण्य के कलेशु, यदि कोई तपस्या करे, क्लेश करे, उनके लिए तकलीफ उठाए, फिर तो आशुतोष है अवठर दानी, मानी जो देने में किसी प्रकार का सोचते नहीं, विचार नहीं करते हैं, तुरंत डर जाए। अपने लिए किसी को तकलीफ उठाते हुए देखते हैं तब तो तुरंत खुश हो जाते हैं, और वैसे कोई चाहे कि हम मजा भी लूटे और शंकर जी भी खुश हो जाए, तो शंकर जी खुश नहीं होते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, तो यदि तुम्हारी कुमारी तप करे तो शंकर जी में इतना सामर्थ्य है कि वे प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं। बावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी, अरे भाई ये प्रारब्ध भी तो उनका बनाया हुआ है ना, बनाया हुआ है तो बिगाड़ा क्यों नहीं जा सकता? वह बिगाड़ने वाली जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह होनी चाहिए। यद्यपि वर अनेक जगमाही, यद्यपि जगत में वर अनेक है, लेकिन इस पार्वती के लिए शिव को छोड़ करके दूसरा कोई वर नहीं है, वही वरदायक है, वही नमस्कार करने वाले की आरती को भंजन करने वाले हैं, मानी उसके दुखी जो भी नमस्कार करने वाले जो दुखी लोग हैं उनके दुखों को दूर करने वाले हैं, कृपा सिंधु है, और सेवक के लिए मनोरंजन है, मानी उनके मन को खुश करने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, शंकर जी की आराधना किए बिना इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे कोई कोटि यज्ञ जप साधे। ऐसा कहकर नारद जी महाराज भगवान का स्मरण करके पार्वती जी को आशीष देकर, और होय ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश, बोले हे हिमवान अब तुम सारे संशय छोड़ दो, यह कल्याण जरूर होगा। यह कल्याण माने विवाह, दक्षिण भारत में कल्याण को विवाह बोलते हैं, मद्रास में तो विवाह के लिए कल्याण शब्द ही बोलते हैं, इनका कल्याणम है वैसे बोलते हैं। एक जानकी कल्याणम करके नाटक भी है संस्कृत भाषा में, मैसूर में, कर्नाटक में, तमिल में और मलयालम में कल्याण शब्द का अर्थ होता है विवाह।
संस्कृत में भी ऐसा विवाह शब्द का प्रयोग करते, कल्याण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह विवाह जरूर होगा। नारद जी तो यह कहकर चले गए। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो धरु बरु कुलु होई अनूप, करिय विवाहु सुता अनुरूप। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जौ न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहि सब लोगु। सोई विचारि पति करेहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटई ससी माहि, नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयौ जेहि, सोई करिहि कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। कही अस ब्रह्म भुवन मुनि गयो। नारद जी तो यह कहकर ब्रह्मलोक में चल गए। अब आगे जो हुआ सो वर्णन करते हैं। अब एकांत में रात के समय जब पति देव मिले मैना को, पति ही एकांत पाई कह मैना। इसका मतलब है कि मैना जी को अपने पति एकांत में नहीं मिलते हैं। हिमवान बहुत बड़े हैं ना, तो साधु देवता महात्मा नदी सबको संभालना पड़ता है, तो एकांत में उनको मिलते नहीं है। तो जब एकांत में मिले तब बोली कि मैंने नारद जी की बात नहीं समझी। यदि घर वर और वंश ये तीनों अनुपम हो, लड़की का ब्याह करना है तो क्या देखना? एक तो यह देखना कि यह लड़का लड़की को ले जाएगा तो रखने की कोई जगह है कि नहीं, घर भी तो अच्छा होना चाहिए, और वर स्वयं अच्छा होना चाहिए, और तीसरा उसका वंश भी अच्छा होना चाहिए। खानदानी लोग जो होते हैं वे विपत्ति में भी कभी साथ नहीं छोड़ते, सुख में साथ छोड़ दे तो छोड़ दे। सो बेटी के अनुरूप वर से हो ब्याह तो होना चाहिए, मानी बेटी के अनुरूप जो वर है तो होना चाहिए। न तो कन्या बरु रहो कुंवारी, नहीं तो यह कन्या भले कुंवारी रहे। वे बोली कि स्वामी यह जो उमा है वह मेरी प्राण प्यारी है। यदि गिरिजा के योग्य वर नहीं मिलेगा तो लोग यही कहेंगे कि गिरी जड़ कहा सहज सब लोगों, कि अरे यह तो पत्थर है बाबा, यह जो हिमाचल है तो सहज जड़ है। इसीलिए पतिदेव आप सब सोच विचार करके इसका ब्याह करना, जिससे बाद में पछताना न पड़े। अस कही परिचरण धरि सीसा। अब तो ऐसा कहकर के वे हिमवान के चरणों में सिर रखकर बैठी। अब तो बड़े प्रेम से हिमवान ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो जी, भले ही चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन नारद जी का वचन कभी टल नहीं सकता। प्रिया सोच परिहरहु सब। अब तुम सब शोक छोड़ दो और भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को बनाया है वही कल्याण करेंगे और वही विवाह करवाएंगे। अब रामचंद्र ही विवाह करवाएंगे, उन्होंने ही तो पार्वती जी को बनाया है। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाय सिखावनु देहु। करे सो तपुजे मिलहि महेशु, आन उपायन मिटि कलेसु। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। सुनिपति बचन हर्षि मन माहि, गई तुरत उठ गिरिजा पाहि। उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेति उरलाई, गद गद कंठन कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। सुनहि मातु में दिख अस, सपन सुनावो दोही। सुंदर गौर सुविप्रबर अस, उपदेसे मोही। सियावर रामचंद्र की जय। अब जो तुम ही सुता पर ने हो, हिमवान ने अपनी पत्नी मैना से कहा कि यदि तुम्हें अपनी बेटी से बहुत स्नेह प्रेम है तो अब उसके पास जाकर यह सिखाओ उसको कि वह जाकर तपस्या करे, जिससे उसको शंकर भगवान वर के रूप में मिले।
दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु। नारद जी का जो वचन है वह सगर्भ है, माने उसमें बड़ा अभिप्राय है, और सहेतु माने युक्ति युक्त है, उसमें अभिप्राय है और उसमें युक्ति भी है। वृषकेतु जो भगवान शंकर है वे सब प्रकार से सुंदर है और गुणनिधि है, ऐसा समझकर तुम सारी शंका छोड़ दो। वे शंकर भगवान सब प्रकार से निष्कलंक है, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं लगता है। सुनी पति बचन हर्षि मन माही। अब तो पति की बात सुनकर मैना के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे तुरंत उठकर पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंख में प्रेम के आंसू आ गए। बड़े स्नेह से उनको गोद में बिठाया और बार बार हृदय से उनको लगाने लगी। कंठ गदगद हो गया, कुछ बोला न जाए। जगत मात सर्वज्ञ भवानी। ये जो भवानी है, ये पार्वती, वे तो जगत की माता है और सर्वज्ञ है, तो माता को जैसे सुख हो ऐसी बात उन्होंने माता से कही। सुन ही मातु, हे माता सुनो, मैंने आज स्वप्न में ऐसा देखा कि एक सुंदर और गौर और बड़ा योग्य ब्राह्मण मेरे पास आया और उसने मुझे उपदेश दिया। स्वप्न शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्वप्न अगर गौर वर्ण का, काला नहीं, ब्राह्मण हो और वह देखने में सुंदर हो, स्वस्थ हो, रुष्ट पुष्ट हो और आकर कोई बात कहे तो वह प्राय सच्ची होती है। उसने हमको ऐसा उपदेश किया है। क्या उपदेश दिया? करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संधारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु असजिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, तपन सुनायो गिरि हंकारी। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। वेदी सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। सियावर रामचंद्र की जय। करहि जाई तपु शैल कुमारी। सपने में ब्राह्मण ने कहा, सो पार्वती जी बताती है। उसने कहा कि हे पार्वती, तुम जाकर तपस्या करो और नारद जी जो आकर तुम्हारे घर में कह गए हैं उस बात को तुम सत्य निश्चय कर लो। तुम्हारे माता पिता को भी तुम्हारा तप करना पसंद है और तप से सुख मिलता है। तप में बड़ी भारी शक्ति है। तप दुख और दोष को मिटा देता है। तपने से चीज पकती है। जब चीज तपाई जाती है तब चीज पकती है, नहीं तो वह कच्ची रह जाती है। जिसने अपने जीवन में कभी दुख नहीं पाया है, कभी कष्ट नहीं उठाया है, जोखिम नहीं उठाया है, वह फायदे का भी हकदार नहीं होता। पहले जोखिम उठाएगा तब उसको फायदा होगा। ऐसे कैसे फायदा होगा? तो यह तपस्या बड़ी ही महत्वपूर्ण है। दुख और दुख के कारण दोष को मिटाने वाला और परम सुख को देने वाला है ये तप। तप बल रचय प्रपंच विधाता। विधाता ने तपस्या के बल से प्रपंच की रचना की है। माने तप की क्या क्या आवश्यकता है। विधाता ने तपस्या के बल से प्रपंच की रचना की है। विष्णु तपस्या के बल से जगत की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी जब पैदा हुए थे तो उनको कुछ सुस्ता थोड़े ही था। उस समय आदेश हुआ ईश्वर का, तप तप तप, तो उन्होंने भी तपस्या की। तप बल से शंकर जी संहार करते हैं। तप बल से शेष पृथ्वी को धारण करता है। सारी सृष्टि तप के आधार पर है। हे भवानी, अपने मन में यह बात समझकर तुम जाकर तपस्या करो। सुनत बचन विषमित महतारी। अब तो यह बात सुनकर माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह बात तो बिल्कुल अद्भुत चमत्कार ही कर दिया पार्वती जी ने। जैसे उस ब्राह्मण ने स्वप्न में न जाने कहां से मालूम हुआ कि माँ बाप भी तपस्या ही चाहते हैं।
यह तो अभी माता जी ने पार्वती से बताया भी नहीं था, तो अंतर्यामी हो गया। नारद जी भी कह गए हैं, घर में लड़की ने तो चमत्कार मचा दिया। सो सपन सुनायो गिरी अहंकार। जट मैना ने अपने पतिदेव को बुलाया और बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। अब कहा माता पिता लड़की को समझाते हैं, कहा लड़की माता पिता को समझाने लगी, और फिर तो बहुत आनंद में बरकर उमा तपस्या करने के लिए चली गई। प्रिय परिवार पिता और माता, जितने प्यारे थे परिवार, पिता, माता, सब विकल हो गए उस समय। विकल माने व्याकुल होना, परेशान होना, किसी के मुंह से बोली ना आवे, माने कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन पार्वती जी ने तो कहा, हे माता पिता तुम कोई शोक नहीं करना, हमें घर के भोग अच्छे नहीं लगते हैं, हमको तो योग अच्छा लगता है। मेरे हित नहीं मैं कहूँ, सोच करे तू माई, मोहि योग निको लगे, भोग न भली सुहाई। शिशुपन ते तापस में मेरी प्रीति विशेष, जे तप में बाधा करे तिन्हें सको नहीं देख। अब वेद शिरा मुनि उसी समय आए और सबको समझाकर उन्होंने कहा कि पार्वती को तुम लोग मामूली नहीं जानो, यह तो जगदम्बा पार्वती है। तो सबकी समझ में बात आ गई महाराज। उन्होंने जो समझाया है, हे हिमाचल ये तुम्हारी बेटी दुनिया को बनाने वाली है। तनया तुम्हारी को हिमाचल सवारे विश्व धारे, और तुम्हारे या की महिमा कही न जाए। पूजी पद कंज मंजु या के सुर वृंद जग, करत अनंत विधि हरि सुर पद पाय। लीला तनुधारिणी संधारिणी असुर संत, संत सुखकारिणी विहारिणी सुछंद माय। करुणा अपार गुण गुण को न पारावार, भार भूमि हरणी धरणी प्रगटी है आय। तनया तिहारी नहीं जननी जगत की सो, कौन काज अगम सुगम नहीं ताकि जोन। जोगी मुनि वृंदन को दुर्लभ दरसु जासु, सकति अनादि सोई प्रगति तिहारे बोन। जाते त्रिलोक की भलाई बुरी होनहार, अम्ब जगदम्ब विजय आनंद करेगी तौन। व्यर्थ ही विषाद तब ताके हित मोह बस, मन में विचारो नेक सो बड़ भागी कौन। ये तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। तो वेदशील महाराज ने सब ये पार्वती जी के बारे में बताया कि कौन है ये। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जेव सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुराग, विसरि देह तपहि मनु लाग। संबत सहस मूल फल खाय, सागु खाय सत बरस गवाई। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परई सुखाई, तीन सहस संवत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भय अपरना। उमहि नाम तब भयउ अपरना, देखी उमहि तप खीन शरीरा। ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा, भयउ मनोरथ सुफल तव। सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब। अब मिल है त्रिपुरारी, सियावर रामचंद्र की जय। उरधरी उमा प्राणपति चरना। अब उमा ने विवाह के पहले ही अपने प्राणपति का चरण अपने हृदय में धारण कर लिया और वन में जाकर तपस्या करने लगी। बड़ी सुकुमारी थी, उनका शरीर तपस्या करने योग्य नहीं था, परंतु अपने पति के चरणों को स्मरण करके उन्होंने सारे भोग छोड़ दिए। नित्य नव चरण उपज अनुरागा। भगवान शंकर के चरणों में नित्य नई प्रीति उदय होती थी। शरीर भूल गया, तप में मन लग गया। 1000 वर्ष तक फल मूल खाकर बिताए और साग सब्जी खाकर 100 वर्ष उन्होंने बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, बहुत दिनों तक केवल जल और वायु पीकर रहे। कोई लोग बारी बतासा का अर्थ करते हैं बुलबुला, पानी में जो बबूला उठता है उसको बोलते हैं।
तो कई दिन बड़े कठिन उपवास किए पार्वती ने। बेल पत्र जो टूट टूट कर धरती पर गिरते थे, रुखे सूखे, 3 सहस्र बरस उन्होंने बेल पत्र खाया और फिर पुनि परिहर सुखाने उपरना, सूखे हुए पत्ते भी खाना छोड़ दिया। उस समय उसका नाम अपर्णा हो गया, माने पर्णा का भी परित्याग कर दिया, पत्ते भी नहीं खाती है। देखी उमा ही तपखीन शरीरा, अब उमा का शरीर तपस्या से क्षीण हो गया। उस समय आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। यह कहते हैं कि वे ब्रह्मा जी की वाणी नहीं थी, यह वाणी तो बिल्कुल ईश्वर की थी, रामचंद्र की थी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम की वाणी थी, क्योंकि विधि विदिता हरि हरिता जोदयी, सो जानकी पति मधुर मूर्ति, मोदमय मंगलमयी। यह विधि शंकर विष्णु को बनाने वाले तो ईश्वर रूप रामचंद्र है। विधि माने ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा शंकर विष्णु को बनाने वाले तो ईश्वर रूप रामचंद्र है। तो ब्रह्मवाणी क्या हुई? भयउ मनोरथ सुफल तव, हे गिरिराज कुमारी तुम्हारे सब मनोरथ सफल हो गए। अब इस दुख सह कलेश को तुम छोड़ दो, तुम्हें त्रिपुरारी शंकर की प्राप्ति होगी। अस्ततप न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धरहु ब्रह्मवर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाए तबहि, मिलहि तुम्हारी जब सप्तऋषीश, जाने तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर रामचंद्र की जय। अब उस ब्रह्मवाणी ने कहा कि हे भवानी, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की है। यद्यपि अनेकों बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानी हुए हैं, परंतु ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। अब तुम इस ब्रह्म वर वाणी को अपने हृदय में धारण करो और इसको सदा सत्य और संतत सूची, हमेशा पवित्र इसको जानो। आवे पिता बोलावन जबहि, अब जब तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आवे, तब हट छोड़कर अपने घर चली जाना। वहां जब सप्तर्षि तुम्हारे पास आवे, तब समझना कि यह जो वाणी है वह प्रमाण हो रही है, माने अब विवाह का समय निकट आ गया है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, ये आकाशवाणी जो हुई उसको सुनकर गिरिजा जी हर्षित हो गई। अब तक इस तरह से उमा का सुंदर चरित्र वर्णन किया। अब शंभु चरित्र सुनो, क्योंकि शंभु चरित्र को त्याग दिया था, इसके बाद क्या हो रहा है ये सुनते हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब से सती ने अपना शरीर त्याग दिया, तब से शंकर जी के मन में बड़ा वैराग्य हो गया। अब गृहिणी गृहम उच्यते, गृहिणी हो तो नाम घर है। जब घरवाली नहीं रही तो शंकर जी बिल्कुल वैरागी हो गए। हमेशा शंकर भगवान राम का नाम जपे और जहाँ जाए वहाँ राम गुण ग्राम का श्रवण करे। चिदानंद सुख धाम शिव, यद्यपि चिदानंद सुख धाम है शंकर भगवान, उनके अंदर न मोह है, न मद है, न काम है। और विचय रही मही धरी हृदय हरि, हृदय में भगवान हरि को धारण कर पृथ्वी में विचरते हैं और सकल लोग अभिराम है। तथापि अब घर में कैलाश में ही रहे, यह तो कोई बंधन रहा नहीं, क्योंकि पार्वती जी तो है नहीं। गृहिणी रहे तब तो एक जगह रहे, और गृहिणी रहे नहीं रहे तो गृहणाति, जो पकड़ कर रखे उसका नाम गृह। घर तो वह कब पकड़ता है, भीत तो पकड़ती नहीं है, तो असल में गृहिणी पकड़ती है। अब वह तो रही नहीं, अब शंकर जी तो निर्भय होकर विचरे। तो
कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखान। यद्यपि अकाम तदपि भगवान, भगत बिरह दुख दुखित सुजान। एहि विधि गयउ कालु बहु बीति, नित नहीं होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाल। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर नीज नेहु। जाय विबाहु शैल जहिया, मोहि मांगे देहु। सियावर रामचंद्र की जय। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञान। अब शंकर जी अपने समय कैसे बिताते? अरे घर द्वार हो महाराज, बच्चा तो था नहीं, सती जी के कोई संतान नहीं थी, उनका शरीर तो जवानी में ही छूट गया था। शंकर जी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उनका त्याग कर दिया, वे मर गए। अब तो घर में खाना पीना बनाने का तो कुछ काम नहीं था, न कमाई न धमाई। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञान, कहीं जाकर ऋषियों को ज्ञान का उपदेश करे और कहीं राम गुणग्राम का वर्णन करे। यद्यपि शंकर भगवान अकाम है, ईश्वर है, फिर भी अपने भक्त सती जी के विरह के दुख में वे दुखी थे। एक विधि गयो काल उपहमिति। सो इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया और रामचंद्र के चरणों में नई नई प्रीत बढ़ने लगी। श्री रामचंद्र जी ने शंकर का नियम देखा, मान नियम देखा, व्रत देखा। एक बार माता का नाटक करने के कारण पत्नी को जिन्होंने छोड़ दिया। रामचंद्र के प्रति कितना प्रेम है, कितना नेम है, कितना व्रत है और उनके हृदय में भक्ति की अचल रेखा है। प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला। तो कृपालु रामचंद्र बड़े ही कृतज्ञ है, वे इनके सामने प्रकट हुए। रामचंद्र कैसे है कि रूप के, शील के बड़े निधान है, माने खजाना है, भंडार है और बड़ा विशाल तेज उनके मुखमंडल पर विराजमान है। तो उन्होंने प्रकट होकर बहुत प्रकार से शंकर जी की सराहना की और बोले कि शंकर, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह, तुम्हारे सिवा ऐसे व्रत का निर्वाह और किसने किया है? राम ने शंकर जी को बहुत प्रकार से समझाया और फिर सती जी का जन्म पार्वती के रूप में हो गया है, ये बात भी कही। वही सती है, ये कोई दूसरा नहीं है और यह गिरिजा के करने भी बहुत पुनीत है। कैसे वे तुम्हारे लिए मरी और हमसे क्या प्रार्थना करके मरी और कैसे तुम्हारा ध्यान करते मरी और कैसे बचपन से ही तुमसे प्रेम करती है और तुम्हारे लिए कितनी बड़ी तपस्या कर रही है। सो विस्तर सहित कृपानिधि वर्णि। कृपानिधि भगवान रामचंद्र ने विस्तार के साथ उसका वर्णन किया। बोले, जगत कुटुंब के कुटुंबी आप ही है एक, आपके सहारे सारे जीव वसुधा के हैं, माने पृथ्वी के सारे जीव आपके सहारे। माय बिनु हाय को सुनैया कौन या जग में, ताके बिनु तात हो के पौरुष विथा के है। पाय माय विश्व हर खाए सो उपाय कीजिए, तापित हृदय आय सकल प्रजा के है। आप मौन भौरे तो निहारे के ही जाए, हे माय बाप के भरोसे शिशु जीवित जहाँ के है। सारी प्रजा माता पिता के बिना बड़ी, सारी प्रजा माता के बिना बड़ी दुखी हो रही है। आप पिता तो हो परंतु माता का दर्शन होगा, माता का दर्शन तो लोगों को आप कराओ। माता पिता के भरोसे तो संपूर्ण जगत के जो जीव है वे जीते हैं और पिता तो रहे पर माता न रहे तो लोगों को बड़ा कष्ट होता है। अब विनती मम सुनो सब। भगवान रामचंद्र ने कहा कि हे शंकर जी, तुम मेरी विनती सुनो। यदि तुम्हारी मेरे प्रति प्रीति है, प्रेम है, स्नेह है, तो जाकर गिरिजा कुमारी पार्वती से विवाह करो। यह मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ, यह मोहि मांगे देव। रामचंद्र जी भगवान शंकर जी से कहते हैं।
कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाई। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तोषे सुनि शंकर बचन, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। अंतर ध्यान भये अस भाषी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पाय पहियाए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब सप्तऋषि जी आए हैं, वो शंकर जी से मिले हैं। अभी आगे जाके वो पार्वती जी को मिलेंगे, लेकिन शंकर जी चाहते हैं कि पार्वती जी को परीक्षा का बहुत शौक है, तो आप इनकी भी परीक्षा ले लीजिए। तो अभी आगे अगले सोमवार को, कल नहीं होगा। श्री राम